तो भाई एक के बाद एक अनु की मुश्किल परेशानियां डबल ट्रिपल और अब तो न जाने कितनी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। लेकिन कैसे राजनंदिनी के सिलसिले में अब अनु और आर्या के बीच एक बहुत बड़ा गैप आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी उम्मीद हमें शो के नंबर वन से ही थी। डे वन से ही जहां लोग ये कयास लगा रहे थे राजनंदिनी का पुनर्जन्म अनु है, तो अब अनु को जागती आंखों से, खुली आँखों से भी वो सब कुछ दिखने लगा है, जिसे देखकर वो अपने आप को ये डाइजेस्ट नहीं करवा पा रही है कि वो जो सामने देख रही है वो हकीकत है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइए क्या कुछ हो रहा है टीवी सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुमसे तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी ने देखा कि जैसे ही यशवर्धन ने यहाँ पर इस बात का कंफर्मेशन किया कि वही खोया हुआ गायत्री का बेटा है, तब से मानो हर तरफ खुशियों की लहर ही दौड़ पड़ी। गायत्री माँ, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया, मैं तो इसे देखते ही समझ गई थी कि ये मेरा खोया हुआ बच्चा ही है। लेकिन आर्या, तुमने अब इस सच पर मोहर लगाकर मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। अब गायत्री माँ थोड़ी-सी उदास, थोड़ी-सी परेशान होती है। वो कहती है कि अनु, मुझे कल ही जाना होगा। तभी उनकी डॉक्टर आती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आप कहीं नहीं जा सकती। अभी आपकी रिकवरी ठीक से हुई नहीं है और टाइम लगेगा रिकवरी होने में, और जब तक सारी चीज़ें रिकवर नहीं हो जाती, आप कहीं नहीं जाएँगी। ये बात सुनकर अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है गायत्री। अनु उनसे पूछती है कि माँ, ऐसी क्या वजह है जिसके लिए आप इतने ज्यादा बेचैन हैं और इतना घबरा रही हैं? तभी गायत्री माँ राज खोलते हुए कहती है कि दरअसल मैंने गांव वाली माता रानी के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि जब मेरा यशवर्धन मुझे मिल जाएगा, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल जाएगा, तब मैं खुद आऊंगी और गांव वाली माता के मंदिर के दर्शन करूंगी और पूजा अर्चना करूंगी। लेकिन अब मुझे कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला हुआ है। यहाँ पर अनु कहती है, बस इतनी सी बात, इसमें आप परेशान हो रही हैं। आपका अधूरा काम मैं और आर्य सर करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और वो जाएंगे और गांव देवी मंदिर में जाकर के हम आपकी तरफ से यश भैया के लिए पूजा करेंगे। अब ये बात जैसे ही आर्यवर्धन को बताती है अनु, आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और चल क्या रहा है, क्योंकि राजनंदिनी से वो उसी गांव में उसी मंदिर में पहली बार मिला था। ये बात आर्यवर्धन अनु को बता तो सकता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और बहुत ही ज्यादा डरा सहमा हुआ है। जैसे तैसे करके अनु आर्यवर्धन को अपने साथ जाने के लिए मना तो लेगी, लेकिन अब यहाँ पर एक और नई कहानी की शुरुआत होगी। आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि अनु और आर्यवर्धन जैसे ही मानसी के नाम माफ कीजिएगा, जैसे ही राजनंदिनी के नाम से पूजा पाठ शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, तब पंडित जी कहेंगे कि बेटी ये लो, जाकर के ये प्रसाद सब में वितरित कर दो। अब अनु जैसे ही प्रसाद बांटने जाएगी, वो देखेगी उसके सामने से कोई लड़की चीखते चिल्लाते भाग रही है, बचाओ बचाओ। जैसे ही अनु पलट कर देखती है, उसे वही लड़की नजर आती है जो उसके ख्वाब में उसके घर पर दिखाई देती है, यानी कि राजनंदिनी। राजनंदिनी को अपनी आंखों के सामने ऐसा देखेगी अनु मानो उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। रेड कलर की खूबसूरत साड़ी में राजनंदिनी गांव में जंगल की ओर दौड़ती नजर आएगी और पीछे पीछे अनु भी जाएगी। राजनंदिनी के पीछे ढेर सारे लोग पड़े होंगे जो आग की लपटें लेकर उसका पीछा कर रहे होंगे। आदिवासियों का एक घेरा होगा, एक झुंड होगा जो कि राजनंदिनी को घेर लेगा और उसे जलाने की बात करेगा। राजनंदिनी अब इतनी ज्यादा घबराई, इतनी ज्यादा हाफ चुकी होगी कि वो मदद के लिए आवाज लगाएगी। इधर ब्लर ब्लर इफेक्ट में एक शख्स नजर आएगा, यानी कि एक आदमी खड़ा होगा, लेकिन वो आदमी कौन है ये अच्छे से समझ नहीं आएगा इमेज के चलते। लुक वाइज तो ऑब्वियसली वो आर्यवर्धन ही लग रहा है, लेकिन अभी ट्विस्ट पर से पर्दा उठना बाकी है।
अनु अपनी आंखों के सामने राजनंदिनी के साथ ये सब कुछ होते हुए देखेगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वहीं बेहोश होकर चक्कर खाकर गिर जाएगी। इधर आप देखेंगे कि ये जो नया ट्रैक है, इसके आने से पहले अब राजनंदिनी को लेकर के अनु के दिल में कई सारे अधूरे सवाल तो हैं, जिसका जवाब उसे कोई देने को तैयार नहीं है। अब आप देखेंगे कि जालंधर अनु को कॉल करेगा और कहेगा, उम्मीद है मुझे आर्यवर्धन ने तुम्हें राजनंदिनी के बारे में अब तक तो सब कुछ सच बता दिया होगा। आखिर वो कैसा था उसके साथ और उसकी मौत कैसे हुई। अब अनु ये सोचकर हैरान परेशान है कि इस आर्य सर ने तो राजनंदिनी जी के बारे में मुझसे कभी कुछ बात ही नहीं करी है, और ये जो भी शख्स है ये राजनंदिनी के बारे में काफी कुछ जानता है। तो आखिर वो ऐसा कौन सा राज है जो आर्य सर मुझसे छुपा रहे हैं। यानी कि शक का जो बीज है वो तो बो ही दिया है जालंधर ने अनु के दिमाग में। अब बस अनु का आर्यवर्धन से सवाल करना बाकी है। फिलहाल तो अब देखना होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कि आखिर अब आर्यवर्धन अनु को कौन से दिन वो सारा सच बताएगा कि राजनंदिनी के साथ उस दिन हादसे में क्या हुआ था और राजनंदिनी और उसका क्या कनेक्शन, क्या स्टोरी है। फिलहाल तो चलिए नजर डालते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर, जिसमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपनी राय दी है। रूपाली देसाई के नाम से कमेंट है, लिखती हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बेस्ट सीरियल है ना, बहुत टेंशन हो रही है, आगे क्या देखने को मिलेगा। अनहितन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं रिक्वेस्ट टू जी ब्रिंग मोर गुड शोज लाइक तुमसे तुम तक, डोंट ब्रिंग शोज लाइक तू ही रे दिल में। नवीन अग्रवाल कहते हैं जालंधर का अनु से जासूसी करवाना है प्लान फिर स्टार्ट हो गई है। इस बार भी सर कुछ अलग ही करने वाले हैं, लेकिन कुछ बिगड़ने नहीं वाला। पुष्पा के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं स्कैरी सीन वो है जब उसे हमेशा जिंदा राजनंदिनी दिखती है और ऑब्वियसली उसे देखकर कोई भी घबरा जाएगा। अगर ऐसा उसके मर्डर से रिलेटेड नहीं है तो समझ नहीं आ रहा कि अनु को बार बार वो सब कुछ दिख क्यों रहा है। इट शुड बी वर्थ रिवीलिंग इफ अनु इज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी टर्म्स। रौद्र भंडारी कह रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि फर्स्ट मीटिंग में नहीं, फर्स्ट मीटिंग मंदिर में जो हुई वो दिखाया जाएगा, और ये कंफर्म हो गया है कि आर्या इनोसेंट है, कोई और ही है विलेन। मुझे तो झिंडे लगता है, समझ नहीं आता कब रियलाइज होगा कि अनु और राजनंदिनी एक ही हैं। जब उसे ये अंदाजा हो जाएगा कि अनु ही राजनंदिनी का अवतार है, तब देखना वो अनु के पीछे भी पड़ जाएगा। मुझे भी लगता है कि आर्यवर्धन को जिस तरह से दिखाया जा रहा है असल में उसकी इमेज ऐसी है नहीं। बट फिलहाल क्या होगा, शो के आने वाले ट्रैक में कौन होगा असली कल्प्रिट, आपको क्या लगता है कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।